नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। जैसा कि अपन टेक्निकल के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि वह क्वेश्चन है जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। यानी कि पिछले जो टेक्निकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए थे, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम, यूपीपीसीएल हो, टेक्निकल हेल्पर हो, डीएमआरसी हो, एलएमआरसी हो, तो सभी जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उनके क्वेश्चंस अपन लेके आ रहे हैं। अभी अपन 1000 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जैसे अपनी ये सीरीज़ कंप्लीट होती है, दूसरी सीरीज स्टार्ट करने की अपन कोशिश करेंगे, अगर आपका प्रेम हमें इसी प्रकार मिलता रहा है ना। तो लगातार आप क्लास को डेली आप 8 बजे रात को प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि आपको ये क्लास YouTube पर डेली मिलेगी रात को 8 बजे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए इतनी ही मेहनत आगे बेहतरीन तरीके से करते रहें। क्वेश्चन है अपना, जो कि आज का 16वें नंबर का, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है। देखिए, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूतों का उपयोग किया जाता है, जो कि कौन से होते हैं, मोटे सोल वाले होते हैं। मोटे रबड़ के सोल वाले जूते होते हैं जो कि चमड़े के बने होते हैं। वही जूते विद्युत कार्य के लिए काम में लिए जाते हैं, ध्यान रखना, जो कि रबड़ वाले सोल के रहेंगे, जिससे क्या होगा कि इंसुलेशन रहेगा बरकरार, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि है 17 नंबर का, वह है कंबल बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया क्वेश्चन था 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें, तो कंबल बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए, दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्टार्विंग और एक होती है स्मूथरिंग। स्मूथरिंग जो होती है ना, वह क्या करती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देती है। यहाँ पर जो स्मूथरिंग लिखा हुआ है, यह ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देती है। इसको दम घुटना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घुटना भी कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाएगी तो वहाँ पर आग को क्या होगा, दम घुटेगा आग का, और आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर होगा। अगर इसकी जगह ऐसा हो कि ईंधन हटाना, तो वह स्टार्विंग कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो कि आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है। यानी कि किस कारण से आग नहीं लगेगी, तो गलत फ्यूज़ रेटिंग। तो गलत फ्यूज़ रेटिंग अगर आप रखोगे, यानी कि आपको आवश्यकता है 9 एम्पियर के फ्यूज़ की और आप लगा रहे हो वहाँ पर 7 एम्पियर का, तो यह भी क्या है, आग लगने का कारण है, जल्दी जल्दी फ्यूज़ उड़ेगा। डिले कनेक्शन, जिसके कारण क्या होगा, स्पार्किंग होगी, तो यह भी यहाँ पर कारण है, लेकिन यहाँ पर कारण नहीं है पूछा है आपसे, उल्टा पूछा है। लाइन व न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन, यानी कि अगर फेज और न्यूट्रल है उसके बीच में इंसुलेशन कमज़ोर है तो दोनों में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, चिंगारी के कारण आग लग सकती है, तो ये भी होगा। 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन, यानी कि अगर आप 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन यानी कि उल्टा कनेक्शन कर दोगे तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, मोटर रिवर्स में चलेगी, न कि इससे आग लगेगी। ये ध्यान रखना। इसे गति चेंज कर सकते हो आप, लेकिन इससे आग नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका इस प्रकार से है, कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। तो कपास या कपड़े या प्लास्टिक हो या लकड़ी हो, तो इसमें जो आग लगती है ना, वह क्लास ए में आती है। कौन सी में आती है? क्लास ए में आती है या श्रेणी ए में आती है, या श्रेणी ए में आग आती है।
तो इसकी आग को बुझाने के लिए अपन जल का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। लेकिन देखिए, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जल दिया है, लेकिन DMRC वालों ने शुष्क रसायन इसमें आंसर सही माना है। तो आप शुष्क यानी कि ड्राई केमिकल का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। अब देखो DMRC ने यहाँ पर यह माना है, लेकिन अपनी जो किताबों में आपने जल ही पढ़ा होगा। अब यहाँ पर कौन सा सही मानेंगे ये आप देख लेना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वैसे सही जल ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर DMRC ने सूक्ष्म रसायन माना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है किस प्रकार के आग में झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक प्रयुक्त होते हैं। तो वह कौन सी हैं, तो वह क्लास बी होगी। कैसे बी होगी, तो मैं आपको बता दूं, क्लास बी में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी कि ऑयल वाले जो भी पदार्थ है ज्वलनशील, वह सब क्लास बी में आते हैं। तो यहाँ पर झाग वाले यंत्र को आप बी में यूज़ करेंगे, तो बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। ए वाले में कौन सी आती है, तो कागज़, लकड़ी, कपड़ा, ये वाली आग सब ए में आती हैं। सी में LPG गैसें आती हैं, और डी में धातुएं आती हैं। जिस धातुओं में आग लगता है वो डी में आती हैं। ठीक है, सभी प्रकार की आगों को बुझाने के लिए अपन हेलोन टाइप के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको अन्य नाम CTC के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। यह बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको मैं अदर से बताता रहूँगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता। देखिए, इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में कौन सा टूल है जो नहीं पाया जाता, तो टेस्ट लैंप जरूर पाया जाता है, इसे विद्युत टेस्टिंग की जाती है। स्क्रू ड्राइवर जरूर मिलेगा आपको, पेचकस वाइस नहीं मिलेगा, और इलेक्ट्रीशियन चाकू। तो ये तीनों तो सही है, ये सही नहीं है, यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन ने पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, AWG का विस्तार क्या है। एक AWG का पूछा जाता है, एक SWG का पूछा जाता है। SWG का तो आप जानते होंगे, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, लेकिन यहाँ पर AWG का पूछा है जो कि अमेरिकन वायर गेज होता है। यानी कि अमेरिकन वायर गेज क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है, तो इसमें 0 से 36 स्लॉट होते हैं, 0 से लेकर 36 तक इसमें स्लॉट होते हैं, यानी कि 36 गेज तक का अपन वायर को इसमें माप सकते हैं। वायर की मोटाई मापी जाती है किसके द्वारा, SWG के द्वारा। SWG एक ऐसी वृत्ताकार होता है ये, ठीक है, गोल आकृति में नहीं, वृत्ताकार होता है, चक्ति टाइप। तो उसमें 36 स्लॉट होते हैं जिसमें वायर को डाला जाता है और माप ली जाती है। तो इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखना। अगला देखिए, AWG से फिर संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि है AWG संख्या चालकों के आकार को दर्शाती हैं। इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं, फिर अपन आंसर देखेंगे। जो AWG होता है, इसमें क्या होता है कि स्लॉट कटे होते हैं। तो जो स्लॉट कटे होते हैं ना, तो जो सबसे छोटा स्लॉट होता है, जो सबसे छोटे से छोटा बारीक महीन स्लॉट जो होता है वह सबसे बड़ा होता है, यानी कि 36 मान का होता है। और जो सबसे बड़ा होता है ना इसके अंदर, वह 1 मान का होता है, जिसमें मतलब सबसे बड़ा स्लॉट होगा वह 1 मान का होगा। मैं आपको चित्र बता दूं ताकि आप समझ जाएंगे। तो ये देखिए आप, आपके सामने ये AWG है, अमेरिकन स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, आपको ध्यान से देखना। यहाँ पर ये जो 36 दे रखा हुआ है, यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, ये सबसे छोटा स्लॉट है इस वायर गेज का। और जो 1 नंबर का है यहाँ पर ये वाला, ये सबसे बड़ा गेज है, यानी कि जो सबसे कम अंक होगा 1 होगा, वह सबसे बड़ा तार को मापेगा, और जो सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़े, मतलब कि जो सबसे बड़े अंक का होगा वह सबसे छोटे बारीक महीन तार को मापेगा। ठीक है, यानी कि जितना बारीक तार होगा उतना ज़्यादा उसका SWG का मान होगा, और जितना मोटा तार होगा उतना ही कम उसका SWG का मान होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 10 गेज का है तो ये मोटा है, लेकिन 12 गेज का क्या हो गया, उससे पतला हो गया।
15 गेज का फिर उससे पतला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखिए आप, जितनी छोटी संख्या उतना छोटा व्यास, तो ये नहीं होगा। जितनी बड़ी संख्या उतना बड़ा व्यास, तो ये भी नहीं होगा। जितनी छोटी संख्या उतना छोटा व्यास, ये भी नहीं होगा। जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास, तो ये सही होगा। जितनी छोटी संख्या रहेगी उतना ही उसका व्यास क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला देखिए, इसकी फुल फॉर्म मैंने पहले भी बता दिया आपको। SWG का विस्तार क्या है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज है, जो कि आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला जो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वायर गेज भी वैसे होता है AWG की तरह। किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाता है। ध्यान रखना आप इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हमेशा ध्यान रखना धारा कहा जाता है। क्या होता है कि जैसे कि मान लो इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन तो आते हैं माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, माइनस से प्लस की ओर आते हैं, लेकिन धारा जो है ना वह प्लस से माइनस की ओर जाती है। धारा प्लस से माइनस की ओर और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर आते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी क्या बनती है, धारा बनती है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं अपन, धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है। तो परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है, तो उसको प्रतिरोध कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर यह कंप्लीट सही आंसर रहेगा। कंडक्टेंस क्या होता है, तो यह चालक होता है, यानी कि तार होता है। जिस भी पदार्थ का बना है तार वो चालक होगा। करंट यानी कि धारा। इंडक्टेंस जो कि कुंडली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड है लैंप के समांतर कनेक्शन में समान है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो समांतर क्रम में समान होता है, तो वह होता है वोल्टेज। ध्यान रखना आप, जैसे कि अपने घर की जो सप्लाई है और अपने जितने भी घर में उपकरण लगे हुए हैं सारे के सारे समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। तो किस लिए लगाए जाते हैं कि समान वोल्टेज उसमें मिलती रहे, तो वोल्टेज क्या रहेंगे, समान। लेकिन इस जगह अगर श्रेणी क्रम पूछता, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होती है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, लेकिन समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, उड़ते विमान द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कहलाते हैं, यानी कि जो विमान उड़ रहा है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है। तो यानी कि अपना ई ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जब बैठा होता है विमान के अंदर तो बैठा है यानी कि स्थित है, और साथ ही एरोप्लेन जब उड़ता है तो गति भी करता है। तो स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं उसके अंदर होती हैं। वैसे का वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन यह है, जो कि चल रहे ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति में ऊर्जा होगी, तो इसमें भी गतिज और स्थितिक ऊर्जा दोनों होगी। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत मिस्टेक है यहाँ पर, तो गतिज और स्थितिक दोनों ही होती हैं। बी ऑप्शन हाँ सही है, ऊपर नीचे हो गया है यहाँ पर मैनेज करना। ए और बी दोनों सही है, यानी कि ए और बी, यानी कि ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो इस तरीके से अपन ने 30 क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लिए हैं। आपकी अगर कोई इन क्वेश्चनों से संबंधित कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, है ना। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए इसी तरीके के कंटेंट हम लेके आते रहें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।